मेहर एक्सप्रेस पे थे। हमने सोचा कोई बिजनेस क्लास बहुत अच्छी होगी, लेकिन बिजनेस क्लास भी जमील बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है। ये है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारे सफर का आगाज होगा। वैसे कभी सोचा नहीं था कि ट्रेन का सफर इतनी खजालत और जलालत वाला होगा। घर से हम लेट निकले तभी जल्दी जल्दी में यहाँ तक पहुंचे कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए। मेहर एक्सप्रेस जो सिर्फ नाम की प्राइवेट थी, बाकी बेकार सर्विस थी। रास्ते में थल एक्सप्रेस भी दिखी जो इससे भी ज्यादा बेकार थी। सबसे पहले आप वॉशरूम्स की हालत देख लें, बिल्कुल ऐसे थर्ड क्लास। और कारी को छोड़ें, इसका क्या, ये तो हर जगह सो जाता है। मतलब जस्ट एसी वाली थोड़ी बहुत वाइब्स आ रही हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट एसी से। हाँ मतलब अभी मौसम भी अच्छा हो गया, एसी की तो इतनी जरूरत भी नहीं है। खैर चाय और कोल्ड ड्रिंक आपको यहाँ पे मुयसर है। एक लंबा सफर कर रहे हैं तो हमने सोचा थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन शोर बहुत ज्यादा है। रात हो चुकी थी और सारे दोस्त हमारे सो चुके थे, मतलब जो हमारे ट्रेन के मुसाफिर भाई थे। शुरू में हमने भी कोशिश की कि नींद आ जाए, लेकिन नाकाम कोशिश के बाद हम फिर खिड़की की तरफ देख रहे थे। कमाल तो कर सबका, कहीं भी सुला दो नींद आ जाएगी इनको। गाड़ी सफर नहीं है। जमील साहब आज किसने ये इकराम किया है? जमील साहब आपने किया, उसामा ने किया? मेरे पास। अच्छा कारी साहब को पहले कौन से वाला भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाड़ी सबसे छोटा है कारी हमारे साथ है माशाल्लाह। इसीलिए भाई हमने कुछ खाया पिया नहीं, अगर कि आप अभी हमें रोकते हो तो हम रुक जाते हैं, ये ट्रेन से जंप लगा देते हैं। मुझे भी मिल गया। ये देखो सफर में साथ जलंधरी ने कहा था वेफर्स हमेशा भूख को मिटाता है। तो जमीन रात का काफी सारा हिस्सा बीत चुका था और कार सब सोच रहे थे कि ये कब इधर उधर होंगे कि मैं सो जाऊंगा, लेकिन कारी साहब को हमने यरगमाल बना रखा था। खैर हम थोड़े से स्टेशन पे उतरे, वापसी आए तो कार सब फिर सो चुके हैं। मतलब इस हालत में भी यार टॉयलेट में आ गए। ओ ख्याल कर यार, बच गया मेरी गाड़ी। पूरे स्टेशन पे आपको सिर्फ पकोड़े और चपाती मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ आलू वाली आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जगह जगह पे स्टेशंस बने हुए हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे सुनसान स्टेशन है जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही होता है। खैर क्या कह सकते हैं आप। जो टिकट चेक करने आए थे 3 मरतबा वो छुट्टी कर चुके हैं। अब जो 1 मरतबा चेक करने आए थे वो भी छुट्टी कर चुके हैं। तो यहाँ जगह जगह पे आपकी टिकट्स भी चेक होती है तो फजूल सा निज़ाम, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। फिर थोड़ी देर बाद मैं जब आया तो देखा कि ये नज़ारा भी अजीब है। मतलब जमील साहब भी सो चुके हैं यार। ये ट्रेन का सफ़र और ये रात हमें हमेशा याद रहेगी। सुबह हो चुकी थी और हम अभी जमन शाह पहुँच चुके थे, मतलब अपने मंजिल के करीब थे। सारी रात जागने के बाद अब हमारे फ्यूज़ उड़ चुके थे। मतलब हम चाहते थे कोई बिस्तर मिले और आराम कर सकें, लेकिन अभी कहाँ भाई। बस इसमें सिर्फ मजदूर तबका ही सफ़र कर सकता है, चूँकि मजबूरी है उनकी। और रात का सफ़र होता है तो वो आराम कर सकते हैं, हालांकि हमें नींद नहीं आएगी इस शोर में। कभी सोचकर भी आप इस ट्रेन में सफ़र ना कीजिएगा जो कि रावलपिंडी से मुल्तान तक जाती है, मेहर एक्सप्रेस। सुबह सवेरे हम नज़ारे देख रहे थे और इतने में देखा तो कार सब फिर ऊँग ले रहे हैं। मतलब कहीं भी नींद कर लेते हैं, कुछ भी हो, ये नींद में टुन है। अब चेहरों पे सूरज की किरणें भी लग रही थी और उम्मीद की किरणें भी जाग चुकी थी कि हम अपनी मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब आ चुके थे। और कारी साहब भी बड़े फ्रेश लग रहे थे, मतलब नींद पूरी कर चुके हैं। और मैं तो फिर क्या बात है। जवेद इकबाल साहब की क्या कहना है, ये रावलपिंडी में है, शिव मास्टर हैं, जबकि इनका घर कोटद्दू में है। काफ़ी प्यारी स्माइल थी इनकी, हम इनकी स्माइल के फ़ैन हो चुके थे। और हमने वापसी पे इन्हें ये भी कहा कि यार अभी तो आपका घर आ चुका है, हम मेहमान हैं, हमें नाश्ता ही करवा दो। अगर आप इस ट्रेन का गलती से भी सफ़र करते हैं तो मेरी माने डिनर अपने साथ लें, चूँकि यहाँ पूरे रूट पे सिर्फ आपको पकौड़ा और रुमाली रोटी मिलेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। कोटद्दू जंक्शन पे जाके आपको नाश्ते का सीन मिल जाता है, लेकिन तब तक इंसान भूख से मर जाए भाई। टिकट बहुत ज़्यादा थी इस ट्रेन की, जबकि फैसिलिटीज़ कुछ नहीं थी, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं था। जो अंग्रेज़ हमें सिर्फ पटलियाँ बना के दे गए हैं बस वही हमारे पास है, बाकी इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हो रहा। पहले भी 1-2 बार किसी शहर जाने का इत्तेफाक हुआ था ट्रेन का, लेकिन वो ट्रेनें बहुत ज़बरदस्त थी और वो फैसिलिटीज़ और मतलब सर्विस बहुत अच्छी थी। जबकि यहाँ ये प्राइवेट होने के बावजूद 30 मरतबा तो आपका टिकट चेक करते हैं। खैर हम लंबा तवील सफ़र तय करने के बाद गोलमानी पहुँच चुके थे अपने भाई दानिश मदनी के पास। और अब हम उसके इंतज़ार कर रहे थे कब वो आएंगे और हमें यहाँ से लेके जाएंगे। तो आगे मिलते हैं आपसे।